डबल सेलिब्रेशन का दिन है। एक तो निशी और जिग्नेश की शादी को 1 साल हो गया है और दूसरा हमारी प्यारी सी नन्ही सी निशी अब माँ बनने वाली है। सुपर। कौन सा फ्लेवर है ये? डच ट्रफल। सॉरी। तुम रहने दो, तुम खाने पे ध्यान दो। वैसे भी तुम्हें प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होगी। निशी, यहाँ आ जरा। सनी ताई ने इस टाइम पे क्या मैसेज भेजा है? आज तो डबल सेलिब्रेशन का दिन है। एक तो निशी और जिग्नेश की शादी को 1 साल हो गया है और दूसरा हमारी प्यारी सी निशी अब माँ बनने वाली है। वो तो निशी प्रेग्नेंट है, मैं अंकल बनने वाला हूँ। हाँ, गुड न्यूज, ग्रेट न्यूज। मैं डैड नहीं, सुहानी जो मिली उसको पहले। सुजैन तो पता ही है ना आपको? हाँ, Suzanne, she's our friend. She just stays 2 villas away from ours and this is very funny. Suzanne ने लास्ट वीक Lamborghini खरीदी। मैंने तो पूछा भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे फोन करके बता रही है, you know what? My husband loves me so much कि उसने मेरे लिए Lamborghini खरीदी। कोई बात नहीं, मैंने बोला ओके फाइन, लेकिन पता है 2 दिन के बाद उसी Lamborghini में मैंने उसके हस्बैंड के साथ उसी की गवर्नेंस को देखा। मेरे पास सन आगम। हेलो, नाइस ड्रेस। हाँ, मैं बोल रहा था मेरे पास एक बहुत बस अभी नहीं। तुम हमेशा मेरी पार्टी नहीं, तुम हमेशा मेरी पार्टीज में आते हो मेरे फ्रेंड्स के साथ फ्लर्ट करने। चलो बाद में चलो आगम, go to your room, look at him। ओ, तो पापा और सुहानी डिनर डेट पे है। चलो वहीं जाके उनको एक खुशखबरी देता हूँ। यहाँ निशी, क्या कर रही है तू? क्या हुआ माँ? मैंने क्या किया है? निशी, जब से आई हो जिग्नेश का मजाक उड़ाए जा रही हो। उसे बुरा लग रहा है बेटा, जा समझा के लेकर आओ उसे। कम ऑन माँ, जिग्नेश अब बच्चा नहीं है। अगर उसे मेरा मजाक पसंद नहीं आ रहा है तो फिर। निशी, मजाक एक हद तक ठीक होता है, लेकिन उसके बाद इंसान को बुरा लग सकता है। तुम जाओ, जाकर सॉरी बोलो उसे और लेकर आओ अभी। माँ, उसे मेरी मजाक करने से प्रॉब्लम है बस। और जब वो खुद अपनी मर्जी मुझ पर थोपता है तब। हाँ, आपको पता भी है मुझ पर कितनी पाबंदियां लगी हुई हैं। यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये मत करना, वो मत करना। I'm literally fed up of all this. आपको पता भी है, परसों ये ड्रेस पहनने से भी वो मना कर रहा था मुझे। और तो और कुछ दिन पहले मुझे जॉब का ऑफर आया था तो उसने डायरेक्टली मुझसे पूछे बगैर मना कर दिया। वो कैसे डिसाइड कर सकता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है? How can he take my decisions? वहाँ जब मैं इस घर में थी ना, मुझ पे कोई रोक टोक नहीं है और यहाँ सिर्फ रोक टोक, पाबंदियां। I'm so fed up of all this. फिर भी मैं उस घर में रह रही हूँ ना माँ, और मैंने आज इतना सा मजाक क्या कर दिया, वो तो यूं मुंह फुलाकर बैठ गया। निशी बेटा, देख, मैं समझती हूँ प्रॉब्लम्स हैं और उन्हें सॉल्व करना भी जरूरी है, लेकिन ये तरीका गलत है बेटा। इस तरह 4 लोगों के सामने उसका इंसल्ट करोगी तो बात और बिगड़ेगी। निशी देख, पति पत्नी के बीच जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी डिफरेंसेस होते हैं, वो कमरे के अंदर सॉल्व हो जाने चाहिए। उन्हें इस तरह बाहर उछालोगी तो इट डजंट लुक गुड बेटा। माँ, ये बात आप कह रही हैं? आप तो कहना क्या चाहती है निशी? देख, ये वक्त बहस का नहीं है, खुशी का माहौल है, पार्टी चल रही है और मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से ये पार्टी स्पॉइल हो। इसलिए जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर। जाकर सॉरी बोल जिग्नेश को और उसे लेकर आ यहाँ। गो राइट नाउ। निशी, ये मजाक मुझे भी समझ में आता है। मतलब तुम समझती क्या हो? तुम सबके सामने मेरा मजाक उड़ाती हो, मेरी इंसल्ट करती हो। अरे यार, मैं तुम्हारा शौहर और तुम। शौहर नहीं, इट्स शौहर। देखो फिर वापस देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अचानक से इतने उखड़े क्यों बिहेव कर रहे हो? वाह, मतलब ये भी मैं तुमसे पूछूं कि मेरी प्रॉब्लम क्या है? निशी, मेरी एक नहीं 1000 प्रॉब्लम है तुमसे। और ये पार्टी क्यों कर रहे हैं हम? तुम्हें पता है ना, तुमने झूठ बोला है। पता है ना? हाँ, मैंने अकेले ने झूठ बोला है? ग्रेट।
सब कुछ कर सवार कर तुम अपने हाथ ऊपर कर रहे हो। I never expected this from you. निस्सी, मैंने भी तुमसे ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, ओके? अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? रिलैक्स। निशी, मैंने तुझसे क्या कहा था कि जाकर जिग्नेश को सॉरी बोल, उससे बात कर और उसे पार्टी में वापस लेकर आ। तू यहाँ क्या कर रही है? देखो बेटा, ये तुम दोनों का स्पेशल डे है। तुम दोनों यहाँ बैठकर झगड़ा कर रहे हो। देखो, पति पत्नी की लाइफ में लड़ाई झगड़े के मौके तो आते ही रहेंगे, लेकिन ये दिन दोबारा नहीं आएगा बेटा। इसलिए आओ और पार्टी एंजॉय करो। माँ, आप ये बात अपने दामाद को क्यों नहीं समझाती? जब से आया है तब से टैंट्रम्स किए जा रहा है। मैं जितनी खुश रहने की कोशिश करती हूँ उसे उतनी तकलीफ होती है। निस्सी, तुम कभी नहीं समझोगी। और आज की पार्टी मैं नहीं, ये स्पॉइल कर रहा है। इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया है इसने। अरे निशी, अगर इसे तुम्हारा मजाक पसंद नहीं है तो तुम क्यों बार बार इसे? इसकी भी कई सारी बातें मुझे पसंद नहीं है, तो आई कॉम्प्रोमाइज। नो निशी, बेटा काम डाउन फॉर अ मिनट। देख, मेरी बात सुन बेटा, दो लोग कभी भी एक जैसे नहीं होते। अगर तुझ में 4 खूबियां हैं तो जिग्नेश में भी है, और अगर इसमें 4 कमियां हैं तो वो तुझ में भी हैं। तुम दोनों को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना है, एक दूसरे को समझना है, इस रिश्ते को निभाना है, इसे संभालना है। दोनों ने जिद करके शादी की थी ना, यही शादी होती है। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग बेटा। और माँ, यही बात आप पर और पापा पर भी लागू होती है, राइट? आंटी, रहने दीजिए, ये नहीं समझेगी। अब आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं जाता हूँ, नीचे मेहमान इंतजार कर रहे होंगे। निशी, तो क्या कर रही है? छोड़ इसे, पागल हो गई है? क्या हुआ माँ, आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? आप जानती हैं ना मैं कई कबार ड्रिंक कर लेती हूँ। हाँ, लेकिन इस वक्त नहीं। यू प्रेग्नेंट, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? चिल माँ, आई एम नॉट प्रेग्नेंट। डैड, निशी प्रेग्नेंट है। Really? That's great. ग्रेट। दैट्स ग्रेट बस, ये तो कितनी खुशी की बात है। तुझे कब पता चला? अभी जस्ट पता चला एंड आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट इट। मैं यहाँ पे आ गया। एक काम कर, ग्रीटिंग्स भेज दे उन्हें। क्या? बेस्ट ऑफ लक। बट बस ग्रीटिंग्स डैड, आई थिंक एटलीस्ट हमें। मैंने क्या बोला तुझे? जितना मैंने बोला है उतना कर, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पर डैड। बट क्या? नो बट्स। मैंने अपनी जिंदगी में 2 ही गलतियां की है। पहली ये कि कभी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, और दूसरी ये, जो मेरे बच्चे नहीं थे उन्हें अपना माना। बस, अब तुम तीनों के अलावा और कोई मेरे बच्चे नहीं है। I don't want to bother with Nishi and Arav, okay? डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? आप अपने से निशी को अलग कर ही नहीं सकते। निशी बिल्कुल आप पे गई है। आप जैसा गुस्सा, आप जैसी अकड़ और आप जैसे एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग। एग्जैक्टली डैड, इस वक्त जो आपके चेहरे पे एक्सप्रेशंस है ना, वही उसके चेहरे पे भी होते हैं जब वो नाराज होती है। माँ, मैंने एक मामूली सा झूठ ही तो बोला है, किसी का खून नहीं किया जो आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। बेटा, किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना, उन्हें झूठे सपने दिखाना, इसे तो मामूली बात कहती है। निशी, अगर गलती की है तो उसे एडमिट करना सीखो। स्टॉप बिहेविंग लाइक योर। यू नो व्हाट निशी, कभी कभी हमें अपने आप को दूसरों की जगह रखकर सोचने की कोशिश करनी चाहिए। तब पता चलता है कि हम कितने सही है और कितने गलत। बेटा, जिग्नेश के, उसके फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश तो करो। इतना गुस्सा, इतनी सख्ती, ये ठीक नहीं है निशी। अब मेरी फैमिली बस इतनी है, तुम दोनों, पैम, रणबीर, एंड दैट्स इट। मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन जो मेरे अपने नहीं है, उनकी जिंदगी में क्या होता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। और जहां तक निशी का सवाल है, मैं आई डोंट वांट टू नो एनीथिंग अबाउट इट। डैड, ये जो भी है उसमें निशी की कोई गलती नहीं थी, तो आप उसे क्यों सजा दे रहे हैं? आप उसके लिए अपने दिल के दरवाजे बंद करके आपको। जो पराए हैं उनके लिए ना मेरे दिल के दरवाजे खुलेंगे ना मेरे घर के दरवाजे। और निशी के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं। वो मेरी अपनी नहीं है, मैं उसे अपना नहीं मानता। दैट्स इट। ऑफ कोर्स इट मैटर्स निशी। तुझे जिग्नेश से प्रॉब्लम है ना, फाइन, लेकिन तू अपने ससुराल वालों से झूठ क्यों बोल रही है?
अभी जाकर उन्हें बता दे कि तू प्रेग्नेंट नहीं है। क्यों माँ, मैं ही क्यों? ये जिग्नेश की जिम्मेदारी नहीं है? वो भी तो बता सकता है। निशी तो माँ देखो, मैंने जो भी किया है फ्रस्ट्रेशन में आके किया है। तंग आ गई थी मैं उनके ताने सुन सुनकर। जब देखो बच्चा बच्चा बच्चा। तो ये तो हर घर में होता ही है निशी, और मैंने इसके बारे में पहले तुझे वार्न किया था ना। निशी, बेटे की शादी के बाद माँ बाप दादा दादी बनने के सपने देखते ही हैं। तो माँ, मैंने कब मना किया उन्हें सपने देखने से? इनफैक्ट मैं और जिग्नेश ट्राई कर रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं हम, पर इन लोगों में पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है। 1 साल हो गया बहू, अभी तक खुशखबरी नहीं मिली। जैसे बच्चे पैदा करना मेरे अकेले के हाथ में है। माँ, आई वाज रियली फेड अप। बर्दाश्त करने की लिमिट पार हो चुकी थी। और हाँ, एक बात और, मैंने झूठ जानबूझकर नहीं कहा है। एक दिन जब मुझे हल्की सी वॉमिट क्या हो गई, इन लोगों ने समझ लिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इतने एक्साइट हो गई कि मुझे एक्सप्लेनेशन देने का मौका ही नहीं दिया। तो निशी, अब एक्सप्लेन करना तू। देख बेटा, तू जानती है कि तू प्रेग्नेंट हो ना हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू और जिग्नेश चाहो तो 5 साल बाद ट्राई करो, आई डोंट केयर। लेकिन तू अपने ससुराल वालों से झूठ बोलेगी ना, तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। निशी बेटा, झूठ जो होता है ना, वो एक पल का सुकून देता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन इससे दुख ही पहुंचता है बेटा। इसलिए प्लीज मेरी बात मान, उन लोगों को जाकर सब सच सच बता दे। निशी, तेरी प्रॉब्लम क्या है बेटा? तेरा जिग्नेश के साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? तू जब से आई है मैं देख रही हूँ, तुम दोनों के बीच में कोई कंफर्ट लेवल ही नहीं है। वो जो प्यार, वो केमिस्ट्री पहले नजर आती थी, अब वो दिखाई ही नहीं देती है। तू बात बात पर उसका मजाक उड़ाती है, उसकी कोई भी बात मानती नहीं है। व्हाट इज द प्रॉब्लम निशी? और जिग्नेश क्या कह रहा था कि मुझे जिग्नेश के बारे में कुछ मत बताइए। मैं उसे जानती हूँ, वो क्या सोचता है, क्या करता है, क्या खाता है। आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम। और वो आप लोगों के सामने कुछ और है और मेरे सामने कुछ और। हस्बैंड नहीं, रूल बुक है वो, रूल बुक। जब देखो अपनी मम्मी पापा की हाँ में हाँ मिलाता रहता है। निशी, आई डोंट थिंक सो। जहाँ तक मैं जिग्नेश को जानती हूँ, वो जानबूझकर तुझे हर्ट नहीं करेगा, और ना ही उसकी सोच इतनी गलत है। तू उसे बात करने का मौका तो दिया कर। देख बेटा, रिश्ते जो होते हैं ना, बहुत नाजुक होते हैं। ज्यादा खींचेगी तो टूट जाएंगे। माँ प्लीज आप। निशी, मुझे मेरी बात खत्म तो करने दे। निशी, बात सुन। देख, मैं जानती हूँ कि तू जिग्नेश से बहुत प्यार करती है और उसे खोना नहीं चाहती। डैड, आप आज भी निशी से बहुत प्यार करते हैं। मैं निशी से बिल्कुल प्यार नहीं करता सोनी। डैड, आप नहीं खाता कि हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हम उसी से नाराज होते हैं। अब जब से इंडिया से वापस आया, यू हैव नेवर लुक बैक, क्योंकि आपको भी पता है कि इफ यू लुक बैक, आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। यू विल गो बैक टू देम। आप चाहे कितना भी मना कीजिए डैड, मैं जानता हूँ आप यू लव देम द मोस्ट। एग्जैक्टली डैड, और ये प्यार ही है जो आपको उनसे दूर रख रहा है। प्यार हमसे क्या कुछ नहीं करवाता, लेकिन तेरा प्यार करने का ढंग सबसे अलग है। बचपन से देखती आई हूं तुझे, जिससे प्यार करती है ना, उसी पे सबसे ज्यादा गुस्सा करती है तू। और एक बार किसी से मुंह फेर लेती है तो दोबारा मुड़कर भी नहीं देखती है। शायद ये आदत तुझे अपने डैड गुस्सा छोड़िए और एक बार निशी से बात कर लीजिए। मैंने कहा ना, मुझे फोन नहीं करना मतलब नहीं कर। लेकिन क्यों? अभी अभी कहा था ना तूने कि जिनसे हम ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हीं लोगों से ज्यादा नाराजगी भी होती है। समझ ले, यही वजह है। चल अब गाड़ी में बैठ। निशी बेटा, मेरी बात सुन। तू अभी चल के जिग्नेश के मम्मी पापा को सच बता दे बेटा। हाँ, मैंने कहा ना, उन्होंने नहीं। बैठ। देख बेटा, मैं मानती हूँ कि गलतफहमी उनसे हुई है, लेकिन तूने भी तो इस गलतफहमी को बढ़ावा दिया ना, तो फिर इसे सुधारना भी तुझे ही होगा निशी। तो मैं कब मना कर रही हूँ माँ? वक्त आने पर मैं सच्चाई सबको बता दूंगी ना। इस वक्त बताना जरूरी है क्या? आपकी ये जल्दबाजी, ये जबरदस्ती मुझे और तकलीफ में ले आई। प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू स्टे आउट ऑफ इट। बेटा, तू कैसे बात कर रही है? अपनी माँ से ऐसे बात करते हैं? रागिनी, वो क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? मैं कुछ हेल्प करूं? आप सुपरमैन है क्या?
आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपके पास है? निशी, बिहेव योरसेल्फ। आई एम सॉरी अंकल, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना आपके बस की बात नहीं। इट्स समथिंग बिगर नाउ, इतना जितना शायद आप सोच भी नहीं सकते। वो तुम मुझ पे छोड़ दो निशी। आई नो माई सेल्फ बेटर देन। आई नो अंकल, हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है, आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहे और आपने हमेशा माँ की हेल्प की है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। पर अंकल क्या है ना, कुछ चीजें होती है जो इंसान सिर्फ अपनों के साथ शेयर कर सकता है, और मैं वो दर्जा आपको नहीं दे सकती। आपने माँ की हेल्प की है, फाइन। आप उनके फ्रेंड है, फाइन। कल उनके हस्बैंड बनेंगे, फाइन। मेरे पापा बनने की कोशिश कभी मत। अब जाऊं? मुझे अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना है, सबको सच बताना है, नहीं तो पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। सर, आई एम रियली सॉरी। ये लड़की नो नो, डोंट बी सॉरी। बच्ची अच्छी नहीं है सर, किसी की पत्नी है, किसी की बहू है। अब ये इतना गुस्सा, इतना ईगो, शी नीड्स टू कंट्रोल हरसेल्फ। सीख जाएगी, बदलाव धीरे धीरे आता है। कब आएगा बदलाव सर? जिस आदमी से इसे ये गुण विरासत में मिले हैं, तो अभी बदला नहीं, ये कहां से बदले? क्यों इतना जिद कर रहे हो आप? एक बार कही हुई बात समझ में नहीं आती। मैंने जब कहा मैं फोन नहीं करूंगा, मतलब फोन नहीं करूंगा। लेकिन डैड, 9 मंथ्स हो गए, आपने एक बार भी वहाँ फ़ोन नहीं किया, और ना हमने कभी इंसिस्ट किया आपको। लेकिन आज बात कुछ और है। निशी बहुत खुश है डैड, कि लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट है। आई एम श्योर कि वो आपका कॉल एक्सपेक्ट कर रही होगी। प्लीज़ डैड, एक बार उसे विश कर दीजिए। सोनी, I'm your father, right? तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। तुम्हें नहीं लगता कि मैं जानता हूँगा कि मुझे कब क्या करना है? बट लेकिन डैड, अच्छा, I just said, कब क्या करना है मैं जानता हूँ, और मैंने जब कहा है कि फोन नहीं करूंगा तो उसके पीछे कोई वजह होगी, तो मैं फोन नहीं करूंगा। और सिर्फ मैं नहीं, कोई फोन नहीं करेगा निशी को। इंडिया कोई फोन नहीं करेगा, किसी से भी वहां बात नहीं करेगा। क्या? कुछ रिश्ते कमाल के होते हैं ना रागिनी। उसे अपनी जिंदगी से कितना भी दूर करने की कोशिश करो, लेकिन वो। आप क्या कहना चाहते हैं सर? इतने सालों के बाद तुमने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला किया है, लेकिन तुम्हारी लाइफ का वो चैप्टर उसके साथ आज भी जुड़ा हुआ है। जब भी तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ गलत होता है तो तुम उसे याद करती हो। उसे याद करना नहीं, पछताना कहते हैं सर। काश कि मैंने कभी उससे शादी ही ना की होती, फिर ना ही मेरे बच्चों में उसका खून होता और ना ही झूठ बोलने की आदत। वजह कोई भी हो, लेकिन वो आज भी तुम्हारी लाइफ में है, तुम्हारे ख्यालों में है। बच्चों के बहाने ही सही, तुम उसे याद जरूर करती हो। सर, मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, बट डोंट वरी, मैंने आपसे जो कमिटमेंट की है उसे जिंदगी भर निभाऊंगी। मतलब शादी के लिए तुम्हें प्रपोज करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? क्या अब आपको भी यही लगता है कि शादी करने के लायक नहीं हूं? नहीं नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे तुम्हारा हाथ नहीं, तुम्हारा दिल मांगना चाहिए था। सॉरी सर, कमिटमेंट तो मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन अपना दिल नहीं दे सकती, क्योंकि दिल के हाथों कई बार चोट खा चुकी हूं, अब और नहीं।
एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़कर मेरे पास आएंगे, अपने बाप के पास। तब मैं सिखाऊंगा इन्हें कि दुनिया में माँ जैसी कोई चीज ही नहीं होती। आज तुमने मुझसे मेरे ही बेटे के बारे में इतनी बड़ी बात छुपाई नचिकेत, क्यों? आज तुम्हारे झूठ का नतीजा देख रहे हो ना? तो मेरा बेटा आरिफ जेल गया है तुम्हारी वजह से। क्या किया है रणबीर ने? गोली आरव ने चलाई। दोष उसका है। अपने बेटे पर बात आ गई तो कैसे प्रोटेक्टिव हो गए? क्या अपना बेटा मतलब? नचिकेत, आई विश कि आरव को लेकर भी तुम इतने ही प्रोटेक्टिव होते तो आज वो जेल नहीं जाता। अरे तुम दोनों ने कुछ खाया? घर पे खाओगे या बाहर से कुछ ऑर्डर करूं? क्या हुआ? कुछ टेंशन है क्या? क्या हुआ है? सनी ताई का वीडियो है। सनी ताई ने वीडियो भेजा है तो टेंशन होगी। आई डोंट वांट टू सी इट। अरे एक बार देख के तो। आज तो डबल सेलिब्रेशन का दिन है। एक तो निशी और जिग्नेश की शादी को 1 साल हो गया है और दूसरा हमारी प्यारी सी नन्ही सी निशी अब माँ बनने वाली है। तो ये है रीजन? हाँ, निशी को फोन करके कांग्रेचुलेट करना चाह रहे हो ना? और नील ने मना किया है फोन करने से। देखो सब आए निशी की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए, उसका आशीर्वाद देने के लिए। खाली आरके सर नहीं है, लेकिन वो कैसे आएंगे? वो तो खुद की खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। देविका मैडम से शादी जो तय हो गई है उनकी, तो इसके लिए आरके सर नहीं है, लेकिन बाकी सब है ना निशी को आशीर्वाद देने के लिए। करण अंकल, डिम्पी ताई और मैं तो है ही, और अब तो तुम लोग भी है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। देखो हर कोई वहाँ पे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, वहाँ पे सब लोग खुश हैं, तो हम यहाँ पर सैड क्यों रहे? हमें भी खुश रहना चाहिए। We'll also enjoy. Come on. बट एक फोन तो निशी को कम से कम हम कर ही सकते हैं। आगम, समझने की कोशिश करो। They don't need us. अब उनमें से किसी को भी हमारी जरूरत नहीं है। ऐसे में अगर हम उन्हें फोन करें या उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और हम सब भी यहाँ डिस्टर्ब होंगे। So what is better? कि हम सब उनसे दूर रहें, राइट? है ना? मैक्सिकन। बच्चा होने वाला है। मैं सोच रहा था कि तुम खुद ही बच्ची हो। नहीं तो मुझे ये तो नहीं समझाने आए कि निशी से बात कर लूं मैं पागल हूँ? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा कुछ कहूँगी तुम्हें? बहुत प्रैक्टिकल हूँ मैं नील, कि मुझे नहीं पता कि हम यहाँ क्यों आए हैं, किन हालातों में आए हैं। क्यों कहूँगी मैं? नील देखो, तुम और मैं समझ सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं हालात के साथ, लेकिन सुहानी और आगम वो नहीं समझेंगे। बच्चे हैं वो दोनों। निशी के प्रेगनेंसी की खबर आज भी आगम तक पहुंचती है। इसका मतलब है कि वो सब लोग टच में हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। अगर तुम नहीं चाहते कि उन लोगों का हमसे कोई भी वास्ता हो, कोई भी संबंध हो, इसलिए वो कड़ी तोड़नी होगी। तोड़नी है ना, इसीलिए मैंने आगम और सुहानी से कहा था कि मैं फोन नहीं करूंगा और उनमें से भी कोई फोन नहीं करेगा निशी को तो क्या वहां किसी को भी फोन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं ना क्या होता है। ये फोन कॉल फिर बढ़ के कहां तक पहुंचता है। मैं नो दैट भुगत चुका हूं, कुछ नहीं है आगे दर्द के सिवा। आई अग्री विथ यू ऑन दिस। बहुत दर्द होता है, इसीलिए जो तुमने सोचा है वही सही है। लेकिन एक रिक्वेस्ट करूं, मुझे ऐसा लगा कि तुम आगम और सुहानी के साथ कुछ ज्यादा ही स्टर्न हो गए थे, नाराज लग रहे थे, और इसी बात से मेरे ख्याल से आगम और सुहानी ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। और तुम्हारे बच्चे हैं, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अपने डैड को काफी देर तक नाराज नहीं बेयर कर सकते। बच्चों से नाराज नहीं हूं मैं बहन। अगर नाराजगी है तो सिर्फ खुद से।
निशी, निशी, आओ ना बैठो। मम्मी पापा को तुमसे बात करनी थी। एक्चुअली पापा, मुझे भी आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हमारे साथ तू कभी भी बात कर सकती है, पहले इनसे बात कर। ये लो बेटा, बात कर। कौन? बेटा, ये मेरे बड़े भाई साहब है, लंदन में रहते हैं। अरे जब से उन्हें पता चला है तू माँ बनने वाले, कम से कम 10 बार फोन कर चुके हैं। अरे बहू से बात कराओ, बहू से बात कराओ। अरे मैंने फोन स्पीकर पे रखा है, आप बता रहे थे ना बहू से बात करनी है। ये लीजिए, बात करो बेटा। हाँ। नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा, गॉड ब्लेस यू। और बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारा अंकल ही नहीं हूँ, शाह खानदान की प्रॉपर्टी का ट्रस्टी भी हूँ। इसलिए शाह खानदान के पोते पोतियों को उनके हिस्से की प्रॉपर्टी, उनके हिस्से के गहने और जमीन देने की जिम्मेदारी मुझ पर है। अंकल वो I mean... अब बहुत जल्द तुम्हारा बच्चा आ रहा है ना, तो मैं उसका हिस्सा उसके नाम कर रहा हूँ, और जिसका नॉमिनी मैं तुम्हें बना रहा हूँ। तुम्हें बहुत जल्द उसका गिफ्ट डीड मिल जाएगा, ठीक है? अरे क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वो थैंक यू अंकल। निशी बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक गॉड तुमने किसी को बताया नहीं सच्चाई, वरना खामखा मम्मी पापा को अंकल के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। एज इट इज हम बच्चे के लिए ट्राई तो कर ही रहना। बेटा, अब तो ये खबर पूरे 7 समंदर पार चली गई है। अब सेलिब्रेशन सिर्फ यहाँ नहीं, गुजरात, कनाडा, लंदन, अमेरिका, सब जगह पर होगा। क्या बात है, दोनों का मुंह क्यों लटका हुआ है? नहीं वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तू गेम लाया क्या नया? हाँ कल बोल रहा था ना नया गेम। क्या क्या गाड़ी वाड़ी? चार्जर खेलते चल। बाद में खेलते। अरे चलना चलना, बैठना बैठ, यू कम सिट। चल 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 खेलते। ला 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 कंट्रोल, ला जल्दी, ला जल्दी, ला जल्दी, जल्दी ला। या सोनी, टेक दिस वन, ये ले। सोनी, सी 4 लोगों के बीच भी लोग खुश रह सकते हैं, और 40 लोगों के बीच भी लोग खुश रह सकते हैं। अब द ट्रिक इज कि 40 लोगों की खुशियां 4 लोग में कैसे बांटे। अंडरस्टैंड? Come on, let me see a smile. Come on, let's play. पकड़, ला, रिमोट देना। Come on, let's go. चलो। अरे, No, cheating. That I don't. अरे, आप चीट कर रहे हो। एक सेकेंड, अब हार रहे हो तो चीटिंग कर रहे हो। निकलते हैं। जय श्री कृष्ण। सुशीला बहन जी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। आप बोलिए ना। वो एक्चुअली बात यह है कि देखिए, आप लोग प्लीज मुझे गलत मत समझिए। एक्चुअली इस सब के बारे में मुझे भी अभी पता चला है, और जैसे ही पता चला मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, एक गलतफहमी की वजह से ये सब। कोई बात है, बताइए, बात क्या है? भाई साहब, मेरी बात सुनकर शायद आप लोगों को बहुत दुख होगा, गुस्सा भी आएगा, लेकिन सच मानिए, निशी का इरादा आप लोगों को दुख पहुंचाने का नहीं था। बात क्या है? बात यह है कि निशी प्रेग्नेंट नहीं है।
निशी, निशी तेरी माँ क्या बोल रही है ये? हाँ बोल। तो हम लोगों से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला तूने? बोल। सुशीला बहन प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए। निशी आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन शायद किसी दिन आपने कुछ गलत समझ लिया और ये सब। देखिए वो आपको बताने ही वाली थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो सच बता देगी तो क्या कर लेते हम लोग? अगर वो हमें सच बता देती रागिनी बहन, तो क्या हम उसकी जान ले लेते? नहीं सुशीला बहन, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। एक मिनट रागिनी बहन, ऐसा कहकर आपकी बेटी साबित क्या करना चाहती है? तुम्हें पता है तुमने क्या किया? मजाक बना दिया है तुमने हमारा। पूरे खानदान में पता चल गया कि तुम प्रेग्नेंट हो। सब जगह से फोन आ रहे हैं, अमेरिका, लंदन, कनाडा, गुजरात, सबसे फोन आ रहे हैं बधाई देने के लिए। क्या जवाब दें उसको? देखिए भाई साहब, निशी आपको बताने ही वाली थी। क्या बताने वाली थी रागिनी बहन, और कब? अभी थोड़ी देर पहले इसने मेरे मोटा भाई से बात की, तब भी वो कुछ नहीं बोली, चुप रही थी। अगर उसके मन में कोई चोर नहीं था तो उसी वक्त वो क्यों नहीं बोली? देखिए भाई साहब, आप प्लीज शांत हो जाइए। आप लोग बड़े हैं, आपका दिल बड़ा है। प्लीज निशी की गलती को नासमझी समझकर माफ कर दीजिए। रागिनी बहन एक बात बताऊं, आज तक आपकी बेटी की हर बड़ी से बड़ी गलती को हमने माफ किया है, लेकिन आज उसने जो किया है ना, उस गलती की माफी कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। सुशीला बहन प्लीज, मैं मानती हूँ कि इसके हाथों गलती हुई है, लेकिन गलती इसकी अकेले की नहीं है। जिग्नेश भी इसके साथ। एक मिनट रागिनी बहन, मेरे बेटे का नाम बीच में मत लाइए। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मेरा बेटा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। मैं मानती हूँ कि गलती हुई है, लेकिन इस गलती को सुधारा भी तो जा सकता है ना। जिग्नेश और निशी कोशिश कर रहे हैं। जिग्नेश देख ले, आज तेरी पसंद को हाँ बोलकर हम लोग बहुत पछता रहे हैं। माँ लेकिन अब तो खुश है ना माँ? कर लिया था ना जो करना था आपको। थैंक यू सो मच। निशी, निशी सुन। निशी, निशी बेटा मेरी बात तो सुन तू। क्या जरूरत थी माँ आपको सबके सामने सच बताने की? ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई थी? बस सब लोगों के सामने मुझे ह्यूमिलेट करके आपको क्या मिला? निशी, निशी बेटा वो तेरे ससुराल वाले हैं। बेटा इतना सब कुछ हो जाने के बाद उन लोगों का इस तरह से रिएक्ट करना, इट्स ऑब्वियस बेटा। What do you mean by that? उनकी बहू का 4 लोगों के सामने इंसल्ट करना आपको ऑब्वियस लगता है? निशी तू समझ क्यों नहीं रही? हाँ, मुझे कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं देखना। मैं सब समझ चुकी हूँ, सब देख चुकी हूँ। जब मेरी 4 लोगों के बीच इंसल्ट हो रही थी, मेरा पति बुत बनकर खड़ा रहा। मेरी माँ जिसने मुझे खुद मुसीबत में डाला था, मुझे बचाने का ढोंग कर रही। निशी तू क्या? 2 लोग जो मुझसे प्यार करने का दावा करते हैं, उन पर मेरे आंसुओं का कोई असर नहीं हो रहा था। और तो और अब भी मुझे डिफेंड करने के बजाय आप उन लोगों को डिफेंड कर रही है। निशी ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसा है माँ? अब थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती थी? आपको आज ही सच बताने की क्या जरूरत थी? हम लोग घर पे चले जाते, उसके बाद फोन कर दी थी। आज ही बताने की क्या जरूरत थी माँ? बेटा तू जानती है कि मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, और फिर इतना बड़ा झूठ ना तो मैं बोल सकती और ना ही छुपा सकती। यस आई नो माँ, आप बड़ी उसूलों वाली है। आपके उसूल आपके बच्चों की लाइफ, उनकी खुशी से ज्यादा बढ़कर है, राइट? लेकिन आपका यही एटीट्यूड आपको नुकसान पहुंचा रहा है माँ। डैड आपसे दूर चले गए हैं, आरव जेल में है, मैं आपसे नाराज हूँ, फिर भी आप अब डैड को ब्लेम करती है ना कि उनकी वजह से आरव जेल में है। लेकिन असलियत तो ये है कि उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, आप माँ। हाँ डैड ने आरव की हेल्प की, लेकिन आपने कभी सोचा कि आरव सिर्फ डैड के पास हेल्प मांगने क्यों गया था? क्योंकि वो जानता था कि आप कभी उसकी हेल्प नहीं करेंगी, कभी नहीं। और ये आपकी उसूलों की हार है माँ। कभी कभी बच्चों को उनके माँ बाप के सपोर्ट और साथ की जरूरत होती है, उनके इंस्ट्रक्शंस और लेक्चर की नहीं माँ। पता नहीं ये बात आप कब समझ पाएंगे। शायद जब हम सब आपसे दूर हो जाएंगे तब। चलो चलो एक और गेम खेलते हैं। सुहानी कम ऑन। मैं बस अभी या टायर्ड। अरे क्या टायर्ड, तो ये शुरुआत। कम ऑन कम ऑन।
एक्चुअली मैं भी थोड़ा स्लीपी हूँ, मुझे नींद आ रही है। अच्छा, क्या बात है, आज तुम दोनों को बड़ी जल्दी नींद आ गई। ये तो जल्दी सो जाती है, तू तो रात भर जागता रहता है। तो तेरा वो क्या अमेरिकन क्राइम सीरीज आधी रात तक वो देखता रहता है, बाकी आधी रात लड़कियों के साथ चैट करता रहता है। हाँ, और आज एकदम से नींद आ रही है दोनों को। चला टीवी रूम में जाके वो तेरा शो देख। हाँ, पिज्जा विज्जा मंगा। व्हाट इज इट? नहीं थैंक यू। डैड, वो एक बार निशी से बात हो जाती तो। आई नो डैड कि ये सब आप हमारी भलाई के लिए लिख। जा सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। राइट, चल। बच्चों के लिए जितना करो उतना कम है। किसी बात से तसल्ली नहीं होती ना। जितना बस में है करो, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। And then, you know, makes you feel like a failure. नो रागिनी, यू आर नॉट अ फेलियर। तुमने कुछ गलत नहीं किया। सब मेरे कुछ गलत करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है। हकीकत तो यही है कि मेरे बच्चे मुझसे नाराज हैं। उन्हें लगता है कि मैं कभी एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। जब उन्हें मेरी ज़रूरत थी मैं उनके साथ नहीं थी। वो मेरे साथ कुछ भी शेयर नहीं कर सकते क्योंकि दे थिंक कि मुझे उनकी लाइफ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। साहब बताइए, क्या मैं वाकई में इतनी बुरी माँ हूँ? मैं ये नहीं कहता कि मैं दुनिया का सबसे आदर्श पिता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ मैं एक अच्छा बाप बनने की। जानता हूँ मुझसे गलतियां हुई है, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। 15 साल मेरे बच्चों को मेरी जरूरत थी, मैंने उन्हें समय नहीं दिया। लेकिन मैम, आने वाले 15 सालों में मैं दोगुना तिगुना प्यार दे सकता हूँ उन्हें। आई कैन मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम ना। पता नहीं क्यों मेरी और कोशिश नाकामयाब हो रही है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या चाहिए बच्चों को। तू ही बता, तू तो सब कुछ जानती है। क्या वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग? क्या कमी है? नहीं नील, तुम गलत नहीं हो, हालात गलत है। तुम यूं समझो ना कि तुम्हारा इम्तिहान हो रहा है और तुम्हें इस इम्तिहान में पास होना है। ये तो जानते हो ना कि ज्यादातर सही फैसले कड़वे होते हैं और हर माँ बाप को अपने बच्चों के लिए ऐसे कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं कई बार, और बच्चे समझते नहीं है। लेकिन तुम्हारे बच्चे बहुत समझदार हैं। अभी ना सही, लेकिन आगे चल के वो समझ जाएंगे कि तुमने जो कुछ भी फैसला लिया है वो उनकी भलाई के लिए ही है। साहब को लगता है कि ऐसा होगा? हाँ होगा, ऑफ कोर्स होगा। आपने निशी की बातें सुनी नहीं ना, शायद इसलिए ऐसा कह रहे हैं। वो कह रही थी कि आरव मेरी वजह से जेल गया है। सो मैंने कभी भी अपने बच्चों को ऐसी सीख या संस्कार नहीं दिए जिसकी वजह से वो जेल जाए। हाँ, मैं सख्त थी, लेकिन सख्त होना मेरी मजबूरी थी सर। आई वॉज अ सिंगल पेरेंट। लेकिन फिर भी मैंने कभी भी अपने बच्चों को यह एहसास नहीं दिलाया कि मैं अकेली हूँ। उन्हें वो सब कुछ दिया जो एक पिता अपने बच्चों को देता। सोचा था उन्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो बस शिकायतें ही शिकायतें दिखाई देती है। आज एक बात तो पक्की हो गई कि माता पिता भले ही अपने बच्चों के लिए अपनी जान क्यों ना दे दे, उनकी खुशी नहीं खरीद सकते। और माता पिता की जिंदगी में यह समय आता होगा जब उनके बच्चे बड़े हो जाते, मतलब बच्चों को जन्म तो दे देते हैं, जिंदगी देते हैं, परवरिश देते हैं, लेकिन उनकी अपनी किस्मत होती, उनकी अपनी सोच होती है। चाहे जितनी कोशिश कर लें, उनकी किस्मत और सोच को नहीं बदल सकते। जो करते हैं वही है जो वो चाहते हैं। Whatever. मैं हूं तो उनका बाप, और एक बाप अपने बच्चों से प्यार करे बगैर तो रह नहीं सकता।
हाँ सर, एक माँ अपने बच्चों से प्यार किए बगैर नहीं रह सकती। आरव को मिस कर रही हो? सो आज 9 महीने हो गए आरव जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर में है। कहते हैं कि वहाँ बच्चों को सुधारा जाता है, लेकिन मेरा आरव तो हमेशा से ही एक अच्छा बच्चा था। सो यू नो, मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं अपने बच्चों को झूठ से दूर रखना चाहती हूँ, क्योंकि झूठ की वजह से मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है। नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को भी वही सब झेलना पड़े, लेकिन वो मुझे कभी समझेंगे ही नहीं। उन्हें लगता है माँ हमेशा गलत होती है। इनकी सोच भी बिल्कुल अपने पापा की तरह है।